मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटे से गांव में चांदनी रात थी और सितारे आसमान में चमक रहे थे। गांव के सुकून भरी रातों में एक भयंकर समस्या घटना हुई। गांव के किनारे एक छोटी सी हवेली में रहने वाली एक जवान युवक आदित्य और निकिता। उनका नया घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन उनकी खुशी उड़ गई जब उनके घर में रात को बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। बच्चे की रोने की आवाज़ इतनी अजीब और भयंकर थी कि उनके रोम रोम खड़े हो गए। आदित्य और निकिता बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने तत्कालीन अपने बच्चों के पास जाने का निर्णय किया। जब वे अपने छोटे से बच्चे के कमरे में पहुंचे, वहां कुछ भी देखने को नहीं मिला, सिवाय एक छोटी सी खिड़की के माध्यम से आने वाली रोशनी की। बच्चे की रोने की आवाज़ बड़ी ही भयंकर थी, लेकिन खिड़की से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बच्चे को संबोधित किया, राहुल क्या हुआ, क्यों इतना रो रहे हो? लेकिन राहुल ने केवल चुपचाप रोना जारी रखा और आवाज़ इतनी तेज थी कि उन्हें उसके कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। निकिता की आंखों में आंसू थे और वह उसे संबोधित करते हुए कही, राहुल कृपया रुको, हम यहाँ हैं, हम तुम्हें सुनना चाहते हैं। लेकिन राहुल का रोना और भी तेज हो गया। उन्होंने अपने बच्चों को छूने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें एक अजीब सी उंगली महसूस हुई। वहाँ से आ रही आवाज़ एक सामान्य दुनिया से कुछ अलग तरह की थी। इतने में हवेली का दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया और कुछ अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई दिए। यह नहीं था कोई आम बच्चा का रोना, बल्कि वहाँ से आ रही थी आवाज़ जैसे कि किसी अन्य दुनिया की दरवाज़ा खुला हो। आदित्य और निकिता दोनों ही घबरा गए और उन्हें दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह जोर से बंद था। उन्होंने देखा कि राहुल की आवाज़ अब और बढ़ गई थी, जैसे कि कोई उसे कहीं ले जा रहा है। बेहद हैरत अंगेज और डरे हुए आदित्य ने एक नक्शे को उल्टाया, दरवाजे तेजी से खोला। उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां राहुल की चीख और रोने की आवाज़ भी तेज हो रही थी। वहां एक पुराने और भूतिया झूला था, जो अपने आप झूल रहा था। झूले के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि राहुल को झूले पर बांधा हुआ है, लेकिन कुछ अनदेखी शक्ति उसको असमान और से चीख रही थी। आदित्य ने जल्दी से राहुल को झूले से नीचे उतारा, उसको गले से लगा लिया। राहुल की चीख रुकी, वह थका हुआ और भयभीत हुआ। उन्होंने राहुल से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? यह झूला तुम्हें कहाँ ले जा रहा था? राहुल ने दर्द से भरी आंखों से बताया, मैंने रात को झूला से खेल रहा था, तभी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और मैं वहाँ से बाहर खींचा गया। मुझे लगा कि कोई अनजान शक्ति मुझे मिलने आ रही है। धीरे धीरे राहुल ने अपनी घटना सुनाई। उन्होंने अपनी आंखों से ही वही अनदेखी शक्ति देखी जो झूले के बाहर थी। वो एक छोटी से बच्चे के रूप में दिखाई दी, जिनसे राहुल को खेलने के लिए बुलाया। राहुल ने बच्चे के साथ खेलने का निर्णय लिया और झूले पर सवार होकर मुस्कुराया। वह अब बच्चे के साथ एक नई दुनिया में खो गए और गांव में फिर कभी उस भयंकर रोने की आवाज़ नहीं आई।